दोस्तों, एक शिष्य ने एक बार अपने गुरुजी से बहुत ही नम्रता से पूछा, गुरुजी, लोगों का कहना है कि जीवन एक संघर्ष जैसा है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी एक खेल के समान है, और कुछ के अनुसार तो जीवन एक उत्सव है। गुरुजी, कृपा करके बताइए कि इन सभी प्रकार के लोगों में कौन सही है। गुरुजी ने भी बहुत धीरज के साथ उत्तर दिया और कहा, पुत्र, जिन्होंने जीवन में गुरु को नहीं अपनाया या जिन्हें गुरु नहीं मिला, उनके लिए तो जीवन एक संघर्ष है। परंतु जिन्हें गुरु मिल जाए, उनके लिए जीवन एक खेल हो जाता है, और जीवन को उत्सव का नाम वही लोग दे पाते हैं जो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं। उत्तर मिलने के बाद भी वो शिष्य गुरुजी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, और गुरुजी को भी इसका आभास हो गया था। गुरुजी कहने लगे, मैं इस संदर्भ में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो अपने प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा, एक बार एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने जब अपना अध्ययन संपूर्ण करने के पश्चात अपने गुरुजी से विनती करते हुए पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो गुरुजी पहले तो धीरे से मुस्कुराए और फिर बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे, मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम लोग ला सकोगे? अब वे तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि वे बहुत ही आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सूखी पत्तियां जंगल में सभी जगह बिखरी होती हैं। तो वे तीनों एक ही स्वर में बड़े उत्साह से बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य वहां से चलकर पास ही के एक जंगल में चले गए, परंतु वे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जंगल में उस जगह पर केवल मुट्ठी भर सूखी पत्तियां ही थी। आखिर जंगल से सारी सूखी पत्तियां कौन उठा ले गया? वे तीनों सोचने लगे। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक किसान आता दिखाई दिया। वे उसके पास जाकर उससे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे कि एक थैला भरकर सूखी पत्तियां एक थैला भर सूखी पत्तियां उन्हें दे दे। परंतु किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो उनकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को पहले ही ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया है। वे तीनों बड़ी उम्मीद से पास ही हम बसे एक गांव में पहुंचे कि शायद वहां कोई उनकी सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो उससे प्रार्थना करने लगे कि व्यापारी उन्हें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे दे। परंतु व्यापारी ने पहले से ही सूखी पत्तियों के दोने बनवा कर बेच दिए थे। तो व्यापारी के पास भी तीनों को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन व्यापारी ने उन्हें हताश देखकर एक बूढ़ी माँ के बारे में बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। लेकिन वह बूढ़ी माँ उन पत्तियों को अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। तो उन्हें देने के लिए बूढ़ी माँ के पास भी पत्तियाँ नहीं थी। भाग्य ने यहाँ भी उन तीनों का साथ नहीं दिया, और वे तीनों खाली हाथ ही निराश होकर गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रो, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों शिष्यों ने अपना सर झुका लिया। गुरुजी के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सभी जगह बिखरी रहती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग सूखी पत्तियों का भी कितनी अलग तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इसमें निराश होने वाली क्या बात है? प्रसन्न हो जाओ। और सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। बस यही ज्ञान मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। अब तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर को चले गए। गुरुजी की कहानी ध्यान से सुनने के बाद वह शिष्य बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अब अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है। आपका संकेत इसी ओर है ना, कि जब आसानी से उपलब्ध होने वाली सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा और अनावश्यक समझकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चाहे सुई हो या तलवार, चाहे छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी, सबका अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही अभिप्राय है। हम कभी भी किसी से मिलें तो हमें उस व्यक्ति को यथायोग्य पूरा सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपस में स्नेह, सहानुभूति और सद्भावना का विस्तार होता रहे। इस प्रकार हमारा जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि उत्सव हो सकता है। यदि जीवन को एक खेल भी माना जाए, तो भी हमेशा निष्पक्ष, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य गुरुजी की कहानी और उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट था। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का आकलन करें तो यह कहानी खरी ही उतरेगी।
सभी के प्रति पहले से ही मन में बनाई गई धारणा मुक्त वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी के मन व हृदय को दुखी करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं और समस्याओं को दूर कर देती है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।